अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जनसुराज पार्टी का कड़े समर्थन। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बेगूसराय जिला के चेड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के खोदावंदपुर प्रखंड अंतर्गत चकियद्दू मालपुर दुर्गा स्थान परिसर में जनसुराज पार्टी का बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जनसुराज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य व भावी प्रत्याशी डॉक्टर एस कुमार कर रहे थे। आइए जानते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती एवं भावी प्रत्याशी डॉक्टर एस कुमार जी से, जिन्होंने बिहार बदलाव सभा में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं अतिथियों से। आपकी गरीबी के लिए, आपकी गुर्बत के लिए, आपकी परेशानी के लिए, आपके बच्चों की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। और इन्होंने साल बार हर 5 साल पर 35 सालों से आपको धोखा दिया है। और आप हैं कि कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी विचारधारा के नाम पे इनके धोखे में फंसते चले गए। और अगर धोखे से बचे तो चुनाव के 2 दिन पहले आकर वो आपको 1000-2000 रुपया देते हैं, मुर्गा भात खिलाते हैं, नहीं तो 2 पाउच शराब पीने के लिए दे देते हैं और आप सब कुछ भूल के इनको वोट देने चले जाते हैं। इस बार ऐसा मत कीजिए। अगर आप समझते हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया 35 सालों तक, इस बार और धोखा खाकर अपने बच्चों की जिंदगी को अंधकार में मत डालना। और अगर इन सारी पार्टियों में वो दम नहीं है कि वो आपके या आपके बच्चों की भविष्य को सुधार सके, तो आपको एक नया विकल्प चाहिए। वो नया विकल्प है जनसुराज पार्टी। और जनसुराज पार्टी आपसे क्या वादा करती है? जनसुराज पार्टी कहती है कि हम समाज के हर वर्ग को अलग अलग ढंग से फायदे देंगे। जन्म से लेकर 15 साल का बच्चे को 10 साल की अच्छी और मुफ्त शिक्षा जरूर दी जाए। ये सब लोग मजबूरी में 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए जाते हैं और इस तरह से उनका अंत होता है। इन सब को यहाँ बिहार में आपके घर के पास, आपके जिले में 10-12 हजार रुपए की नौकरी का प्रबंध 1 साल के अंदर करके दिखाएंगे। ये दूसरा वादा है। 60 साल से बड़े हो गए हैं, वो न तो पढ़ाई कर सकते हैं न रोजगार कर सकते हैं। 60 साल से बड़े हर व्यक्ति के लिए, आदमी हो या औरत, हर व्यक्ति के लिए 2000 रुपए प्रति माह का सम्मानजनक वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। जनसुराज की सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इसका फैसला हो जाए। इसके अलावा आप देखिए, हमने सारे को कवर कर लिया। जब जन्म से 15 साल से 60 साल और 60 साल से बड़े। अब बच गई महिलाएं। मुझे खुशी है कि इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ हैं और मुझे ये भी खुशी है देखकर कि मेरी पत्नी यहाँ आपके साथ आकर बैठी हुई है। महिलाएं जो पढ़ नहीं पाए, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, किसी ने दूसरी क्लास के बाद छोड़ दिया, किसी ने चौथी क्लास के बाद छोड़ दिया, किसी ने छठी क्लास के बाद छोड़ दिया पढ़ना, ऐसी महिलाएं परिवार में आई। परिवार में जब बच्चे बड़े हो गए तब इनके पास खाली समय है। अब इस खाली समय में अगर वो कोई रोजगार शुरू करे, वो परिवार को फायदा दे सकती हैं, उनको मदद कर सकती हैं। जनसुराज ने क्या किया? जनसुराज कहती है कि अगर महिलाएं अपना रोजगार शुरू करना चाहें तो उनको बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा 4% सालाना पर। मतलब अगर आपने 2 लाख रुपया बैंक से ऋण लिया
आपको साल के अंत में केवल 8,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ये जन सुराज कहती है महिलाओं के लिए और ऐसे सभी के लिए जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन सबको भी इसी दर पे ऋण दिया जाएगा। और अंत में है किसान। किसान को अगर ज्यादा आमदनी चाहिए तो उसे नकदी फसल उपजाना पड़ेगा। नकदी फसल मतलब जैसे हल्दी, जैसे अदरक, जैसे ईख, इस तरह के फसल जिसमें ज्यादा आमदनी होती है, उन तरह के फसल को पैदा करने में अगर आपको मजदूरों की जरूरत है तो सरकार की तरफ से, जन सुराज की सरकार की तरफ से आपको मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। ये जो 5 अलग अलग वर्गों के लिए ये बताया गया है, इसको एक छोटा सा ATM कार्ड बनाकर आपको दिया जा रहा है। देश को छोड़िए, देश के अंदर बिहार की हालत इतनी दयनीय है कि 40 साल पहले हम देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब राज्य थे और 40 साल से लगातार देश के सबसे पिछड़े राज्य रह गए। इस बार अगर इनके लोग आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे सीधा सीधा सवाल करना कि आप हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं, आप हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कर रहे हैं। ये आप लोग इतना दिन से जो वोट देते आए हैं, इस बार आप अपना वोट सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य को देख करके देने का काम कीजिएगा। अभी 20 तारीख से आप तमाम विधानसभा के लोगों से आग्रह करते हैं कि हम आपके घर पर आ रहे हैं प्रणाम करने के लिए और आप हमको वहां पर आशीर्वाद देने का काम कीजिएगा और चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज का सरकार बनाने का काम कीजिएगा। और जो हमारे सामने इतने सारे लोग बैठे हैं उन सब से बातचीत करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारे जो भावी प्रत्याशी हैं उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी, इस मीटिंग में आकर जन सुराज पार्टी के बारे में लोगों को बताना और उनसे उनको समझाना कि जन सुराज क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, बिहार की व्यवस्था को कैसे बदलना चाहती है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं आज यहाँ आया था। जी, अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से 3-4 लोग हैं और उनमें से किसी एक को, जिनको जनता पसंद करके देगी, वो हम उनको उम्मीदवार बनाएंगे। यही हमारा जन सुराज का तरीका है। मौसम था, उस मौसम के बीच में लगभग 500 लोग यहाँ हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई।